हेलो दोस्तों, एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर जो है फ्रेंड्स, वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो डेटा डेटा जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम फ्रेंड्स बिना स्टाफ के नकदी देन है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। एटीएम जो है बिना स्टाफ के नकदी देन है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये देखिए सभी एसबीआई और 2008 और 9 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का वो भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका न्यूमेरिक, इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिक जो है फ्रेंड्स, डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला दो क्वेश्चन है दोस्तों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये किया जाता है आपके सीपीयू द्वारा। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर की विशेषता में डेटा आकलन है, डेटा निर्गम है, डेटा संचय है और डेटा संसाधन है, लेकिन डेटा आकलन का वर्णन नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं? डेटा आकलन। डेटा आकलन जो है ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो एकत्रित डेटा को। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट होगा। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का कौन सा भाग है फ्रेंड्स? तो एएलयू। सीपीयू का दो भाग में होता है, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है फ्रेंड्स? तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या आता है? तो सीपीयू क्या होता है फ्रेंड्स? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU जो है एक प्रकार का चिप। क्या है? CPU एक प्रकार का चिप है। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, बेसिक ऑपरेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है? तो आंकिक कार्य भी करता है कंप्यूटर, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और डेटा स्टोर भी करता है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो CPU। इस क्वेश्चन का ए आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, SBI और IBPS कलर में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? तो BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित क्या करता है फ्रेंड्स? तो क्या करता है? ये CPU करता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, CPU जो होता है वो BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट, सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक नहीं बल्कि डैश सूचना को संशोधित करने वाला क्या है? साधन है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। गणितीय और अगणितीय। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को संशोधित करने वाला साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन का। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में गति किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की, मानव की जो मन होती है उसकी गति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम है? जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का क्या काम है? तो इसका क्या काम है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का ई आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संख्या दी गई है? तो कृत्रिम। कृत्रिम जो है, कृत्रिम कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संख्या दी गई है? तो कृत्रिम की। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो यह कम गति एवं अशुद्धता का काम करता है, ये वाला। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यह कम गति एवं अशुद्धता को से काम करता है, ये जो विशेषताएं हैं ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रमुख टेक्निक कार्य में डैश शामिल है? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रमुख टेक्निक कार्य में विड़प्पन शामिल नहीं है। तो क्या शामिल होगा? डेटा का संकलन निवेश भी शामिल होगा, डेटा का संचय भी शामिल होगा, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन भी शामिल होगा। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। A, B और C तीनों।
कंप्यूटर के प्रमुख टेक्निक में शामिल होंगे, विडम्बन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की क्षमता है तो सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, और सीपीयू भी होता है, इंटरनेट भी होता है, लेकिन वहाँ स्मृति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का डी, इस क्वेश्चन का ई आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स, इंटरनेट। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ई आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट शामिल नहीं है। वाई स्मृति भी शामिल है, आउटपुट भी शामिल है, इनपुट भी शामिल है, और सीपीयू भी शामिल है। इस क्वेश्चन का ई आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। जो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो सीपीयू। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? ये तो फ्रेंड्स कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी होता है, और ऑप्शन ये है कि आंकड़ों के भंडार करने वाली सक्षम युक्ति है। ऑप्शन 2 है कि आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाए। सभी यानी चारों ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी व्यवस्था के कंप्यूटर करण की आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटर करण की आवश्यकता होती है तो एक आधुनिक संरचना की। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाए, एक आधुनिक संरचना की। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है तो उसको भरने में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है 2 है कि संबंधित वृत्ति संसाधन भी है, बिल्कुल सही। जनशक्ति का परीक्षण भी है, सही। एक अत्याधुनिक संरचना भी है, तो सही है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। सभी चारों ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? तो कंपेयर क्या है? एक ALU का अर्थमेटिक कार्य है। इस क्वेश्चन का ए आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर क्या है फ्रेंड्स? तो ALU का अर्थमेटिक कार्य है। इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? तो प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, और एलयू भी है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हैं जो सीपीयू का मुख्य कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट। इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो इसको आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आउटपुट। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच
सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के क्या कार्य हैं? तो सीपीयू के क्या कार्य हैं? तो सीपीयू जो है डेटा को तत्काल में रूप से स्टोर करता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू जो है डेटा को तत्काल में रूप में स्टोर करता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर। सीपीयू का कार्य पूछा है फ्रेंड्स, सॉरी, सीपीयू का कार्य पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही करता है। ऑप्शन बी है डेटा को तत्काल रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल करता है। और ऑप्शन सी है निर्देश को पढ़ना और आदेश आदेश करना है, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण करता है वो सीपीयू करता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुणा भाग का तुलनात्मक कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। इस क्वेश्चन का कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुणा भाग एवं तुलनात्मक कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसको क्या बोलते हैं? एएलयू बोलते हैं। तो ई एलयू कहीं नहीं है, तो इसमें इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लगा दिया है, यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका सही आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ पर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आउटपुट क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है फ्रेंड्स? तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट वो जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट क्या है? कि कोई भी कार्य करके जो यूजर को दे वही आउटपुट होता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट क्या है? तो वो जो प्रोसेसर यूजर को दे। अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? तो क्या है? आउटपुट। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है? क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक है वो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर डाटा समानता का रूप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य होता है? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डैश कच्चे तत्व रॉ फटस बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो डाटा जो है कच्चे तत्व पर बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द आवाज़ इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुमानित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोसेस निम्न में भाग में सम्मिलित है। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है वो निम्न भाग में सम्मिलित है। तो किस में सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो किस में सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो कंट्रोल यूनिट एलयू में। इस क्वेश्चन का ई आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है वो कंट्रोल यूनिट एंड एलयू में सम्मिलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो चिप कहते हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? माइक्रोचिप। इस क्वेश्चन का ए आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय में कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो डैश के समन्वय में कार्य करती है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो सीपीयू है। सीपीयू जो है फ्रेंड्स ये प्रमुख मेमोरी है जो कि सीपीयू के समन्वय में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो सीपीयू जो है प्रोग्राम अनुदेश का अमल करना, डाटा जानकारी भाव प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये कार्य नहीं है, और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। ए यानी प्रोग्राम अनुदेश को अमल करना और सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? तो इनपुट का संदर्भ क्या है फ्रेंड्स? तो इनपुट जो है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, और दूसरा है डाटा प्रोसेस जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू जो है ये सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है फ्रेंड्स? तो ये एंड आर तथा नॉट जैसे ऑपरेटर के सभी कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण करता है। तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये कंप्यूटर सिस्टम करता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है ये कंप्यूटर के कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है सीपीयू का होता है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू जो है अर्थमेटिक। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक। एएलयू जो है अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या बुनियादी का कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर बुनियादी का कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट का स्कैन करना, टेक्स्ट का स्कैन करना ये जो है एक कंप्यूटर कार्य का बुनियादी कार्य नहीं है, ऑपरेशन बेसिक नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। फ्रेंड्स हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 62 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह डेली बेस पर हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक्स सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।